Okay, hi everyone. Just let me know, am I audible? The screen is visible to all. Am I audible? Guys, kindly let me know in the chat box. Okay, fine. ठीक है. So this is day 4 of our network series. Last 3 days हमने कवर अप करे थे and recently like 2-3 क्लासेस हमारी हुई नहीं. ठीक है, उसको कवर अप करा जाएगा. Let's see. अभी तक जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हैं सबको समझ में आ रही है नेटवर्क्स की सीरीज? कहीं कोई दिक्कत? ओके. यूट्यूब पे पैरेलली वो अपलोड्स भी हो रहे हैं, सो आप बाद में वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं उसमें. नेटवर्क्स के बाद हो सकता है कि लिनक्स बेसिक्स एंड बैश स्क्रिप्टिंग पे भी फ्री सीरीज आए यूट्यूब पे. आई एम प्लानिंग कि जितने ज्यादा स्टूडेंट सीख सकें, बाकी ज्यादा रिसोर्सेज क्योंकि मिलती नहीं है ना. सो फोरेंसिक्स में भी डिजिटल फोरेंसिक्स से भी कंटेंट्स बहुत कम मिलते हैं एंड आई गेस फॉर मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के भी कंटेंट्स कम मिलते हैं. सो उन सबकी एक शॉर्ट सीरीज आई एम प्लानिंग टू अपलोड इन यूट्यूब. इसके पहले मैं ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे अपलोड नहीं करता था, बट आई एम प्लानिंग कि नेटवर्क सीरीज कंप्लीट होने के बाद किसी एक सब्जेक्ट की या बाकी सारे सब्जेक्ट की लाइक 7 days to 10 days की शॉर्ट शॉर्ट सीरीज एक अपलोड होंगी. दैट विल बी नॉट अ कंप्लीट सीरीज, बट आप उससे समझ जाएंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल. राइट. कितने लोग हैं अभी जो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में? हमने नॉर्मली रिसेंटली 2-3 दिनों में ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं कर रखा था. सर डीडोस से परमानेंट वेबसाइट क्रैश नहीं हो सकती? नहीं, डीडोस से परमानेंट ऐसे कुछ डाउन नहीं होता. जब तक आप अटैक परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब तक आपने बोर्ड सेट करके रखा हुआ है, तब तक ही वो डाउन रहती है. अदरवाइज आपको सी पैनल हैक करना पड़ेगा. वेबसाइट डाउन करने के लिए हैक पूरा ही पूरा उड़ाना पड़ेगा डाटाबेस. तो कोई ऐसे लोग हैं जो बिगनिंग से स्टार्ट किए हुए हैं साइबर वर्ल्ड के लिए, जो अभी फिलहाल नेटवर्क्स के साथ में बढ़ रहे हैं? चलो कोई नहीं, ठीक है. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डे 4. इट्स डिपेंड. अगर सर्वर साइड में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हैं तो हम डीडोस अटैक वगैरह नहीं कर सकते. वो फिर फिल्टर आउट कर ली जाएंगी. ठीक है. अब 10-12 हज़ार में सेज ब्राउजर करवा सकते हो क्या सर? नहीं, 10-12 में तो नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि ऐसे काउंसिल वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं ना, तो इतने कम पे पता नहीं, क्योंकि 2-3 और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जाम ब्राउजर कम दामों में कराती है, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी करा रही हैं, बट हमें जो प्राइस की लिस्ट आ रखी है उसमें उतना कम तो नहीं मिल पाएगा. 20-22 हज़ार तक तो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा से ज्यादा जो है 19,000 और 20,000 के अराउंड अराउंड वो सेल करते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है. ईजेपीटी से मैंने उतना ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर रखा है. वी आर प्लानिंग कि ओएससीपी के प्राइस कम हो जाए अभी फिलहाल के लिए. तो ईजीपीटी पे हमने उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रखा है एग्जाम ब्राउजर के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हमारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये डिस्कस करना था. एंड इसके बाद हम हो सकता है कोई एक प्रैक्टिकल सेशन को पिक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट 3 days के सेशन. सो ओएसआई लेयर्स के जो हमारे इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, ये आज हमें कवर अप करना है.
सो लेट्स जस्ट सी कि इसके पूरे समरी को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हमारी 2 प्रैक्टिकल सेशंस होंगी, एंड उसके बाद जब भी हमारी नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट होंगी, लाइक नेटवर्किंग के थ्योरेटिकल सेशन, तो थ्योरेटिकल सेशंस में हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे उसमें। वाईफाई लेयर को स्टार्ट करने से पहले ना, इसको तो हम साइड में रखते हैं और एक थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। जैसा हमारे हमेशा ही नेटवर्क सीरीज में स्टडी किया जाता है, मैं डिफरेंट बैचेस में जब भी हमारे क्लासेस चलती हैं HCCI में, तो उसमें भी सेम क्लासेस चलती हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स दोज हु आर लाइक लर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब एंड गूगल्स ना, तो वहाँ पे चीजें आपको डायरेक्टली मिलती है कि लेयर वाइज, like what is network layer, what is transport layer, what is presentation layer, what is applications layer, and what are the protocols under those layers, and उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या वर्किंग होता है, नो एंड ऑल। ओके, बट द बेसिक कंसेप्ट इज दैट, तो वो बेसिक कंसेप्ट रह जाता है कई बार, इसलिए बेसिक्स के क्लासेस कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर वो हमारा रह गया तो फिर दिक्कत आएंगी, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो हियर इज ए मोबाइल फोन। 2 एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। लेट सपोज there is a person, I'm writing here Naren, okay, and here is another mobile phone. Let's suppose this is Amit. हर एक क्लासेस की शुरुआत जो है, या फिर हर एक स्टोरी की शुरुआत जो है, उसके लिए अपन एक स्टोरी की हेल्प लेते हैं। तो OSI लेयर्स को भी समझने के लिए एक स्टोरी को डील करते हैं, ओके। तो पहले देख लेते हैं कि इस स्टोरी के कंसेप्ट्स क्या हैं, एंड कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी हमें समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट। एंड अभी फिलहाल आपको इस मंथ में एक और गूगल फॉर्म शेयर आउट जाएंगी, जिसमें कि जो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको फ्रीली अटेंड करने के लिए विल शेयर आउट सम गूगल फॉर्म। सो उसमें आप फिर शेयर आउट कर देना, सॉरी फिल आउट कर देना उसको। उसके बाद हम देखेंगे। सो मोस्टली अभी ये CCI के जितने सब्जेक्ट्स हैं, हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में सारी चीजें आप फ्रीली पढ़ सकें, ठीक है। तो एक्टिव रहना, बाद में मुझे पिंग मत करना। इस टाइम पे जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे फ्री क्लासेस के लिए, उतने लोग हो जाएंगे, एंड देयर आफ्टर हमें देखना पड़ेगा। सो इस स्टोरी को समझते हैं। अब इस स्टोरी में ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि नरेन को व्हाट्सएप में अमित को हेलो मैसेजेस भेजना है। सो आज के सेशन में सिर्फ हम यही एक चीज समझेंगे कि अगर हमने एक मैसेजेस भेजा व्हाट्सएप में, लेट सपोज हेलो, वो हेलो मैसेज नरेन के मोबाइल फोन से कैसे निकलेंगी, एंड हाउ इट विल रीच टू द अमित मोबाइल फोन्स, ओके। और ये वाइस वर्सा कैसे होता है, लाइक निकलता कैसे है एंड इन कैसे करता है, हाउ वी आर एबल टू सी दैट मैसेजेस, जो कि हमें लगता है कि नैनो सेकेंड पे या मिली सेकेंड पे, ठीक है। सो इतनी जो कम टाइमिंग होती है ना, उतनी कम टाइमिंग पे इतना सारा प्रोसेस कैसे हो जाता है, इस चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक मैसेज मैंने लिखा, हेलो। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही हम एक मैसेज टाइप करते हैं ना, हेलो मैसेजेस, हेलो मैसेज लिखने के बाद जैसे ही हमने हिट एंटर के बटन पे क्लिक किया, एग्जैक्ट वो हमारा होता है ना सेंड का बटन, ठीक है। सेंड के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेवरल कई सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे, उन प्रोसेस को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोसेस जो होती है ना, व्हाट्सएप के ऑप्शन पे जैसे हमने सेंड पे क्लिक करा, ये ऐसा कुछ एक लिफाफा में बंद होगा। मैं आम लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट इसके बेसिक समझ में आ गए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये नेटवर्क लेयर है क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर है क्या। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें IP एड्रेसेस पे काम होता है, इस पे हमारा पाथ वगैरह डिसाइड होता है, ये नहीं। ये लेयर्स क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो और ये लेयर्स डिफाइन क्यों किया गया है इसको समझते हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो वो उसके अंदर में प्रोटोकॉल्स और उसमें क्या होते हैं नहीं होते हैं उसको बताना इजी, ठीक है। सो हेलो मैसेज हमने लिखा, हेलो मैसेज लिखने के बाद जो दैट इज अ एनक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग।
तो सबसे पहला चीज जो व्हाट्सअप करता है उसमें आपने देख रखा होगा, उसमें लिखा हुआ भी आता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो इसके इंक्रिप्शन होती हैं ताकि कोई भी इसको इजिली ना पढ़ सके। इंक्रिप्शन, राइट, ठीक है, इंक्रिप्शन तक तो हो गया। इसके बाद क्या, एंड दिस इज अ वन प्रोसेस, इसको प्रोसेस लेके चलना। और ये कौन कर रहा है, दैट इज हैंडल्ड बाय व्हाट्सअप। बाद में इसको मैं ऐप का नाम दूंगा, कोई सॉफ्टवेयर का नाम दूंगा, और ये सेम चीजें होती हैं। इसको मैं रिलेट करूंगा जब भी आप क्रोम ब्राउजर से या किसी भी ऐप में कुछ भी चीजें इंटरनेट में करते हैं और आप सर्वर तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो सेम प्रोसीजर होता है। बट हमें समझना है क्या, कि एक प्रोसेस जो है हमारे मोबाइल फोन से निकल के दूसरे मोबाइल फोन के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें कितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोसेस को कैसे स्टडी करना है। That is the overview and summary of this OSI layers intro. Okay. So, ठीक है। So यहाँ पे हमने क्या करा कि इंक्रिप्शन हुई, ओके, दैट्स फाइन। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर व्हाट्सएप ने इसमें कुछ फॉर्मेट चेकिंग करी। अभी कुछ और प्रोसेस चलेंगे इसमें। जैसे कि फॉर्मेट चेकिंग में क्या हुआ सर, फॉर्मेट चेकिंग में आपका किस तरीके के फाइल्स भेज रहे हैं। लाइक व्हाट्सएप में आपने हेलो भेजा, या आइदर यू हैव सेंडेड द इमेज फाइल, आइदर द वीडियो फाइल, और लाइक एनी अदर टाइप्स ऑफ फाइल। बहुत समय पहले जो है, अगर व्हाट्सएप में कोई म्यूजिक फाइल भेजना चाहते हैं या फिर बहुत वीडियो फाइल भेजना चाहते हैं, तो उसमें एक दिक्कत आती थी कि यू कांट सेंड अ फाइल लार्जर देन दिस, और आप उसमें इतने बड़े म्यूजिक फाइल नहीं भेज सकते हैं और वीडियो फाइल नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की चीजें ना उसमें चलते रहती हैं। तो उस टाइम पे एक वल्नरेबिलिटीज थी, काइंड ऑफ एक बग था, जिसमें ये था कि आप उसके एक्सटेंशन को चेंज अगर करते हैं, तो उस एक्सटेंशन को चेंज करने के बाद जो है आप सेंड कर सकते हैं उसमें। इस चीजों को मैंने भी पहले कर रखा था, इस टाइम पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। लेट सपोज कि डेवलपर्स ने कुछ एक फाइल बनाई, ठीक है, या फिर तो एक पीडीएफ फाइल है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल लिखा कि abc.txt, abc.txt, राइट। सो abc.txt ये txt फाइल है, या लेट सपोज कि ये वीडियो फाइल है। अगर उसकी कैपेसिटी है कि ये 1 GB तक ही भेज पाएगा, ठीक है। सो अगर ये 1 GB तक की अगर फाइल है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। लेट सपोज एबीसी डॉट, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, AXYZ समथिंग समथिंग ऐसा ऐसा करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है। सो अगर डेवलपर्स ने ऐसी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रखी है कि हाउ दैट सर्वर विल आइडेंटिफाई कि किस तरीके की फाइल्स हैं, तो वो चला जाता था। एंड देयर आफ्टर आप सामने वाले इनको बोलो कि भाई एक्सटेंशन या रीनेम कर लो इसको, तो वी आर एबल टू गेट दैट वीडियो, ठीक है। अभी तो हम भेज पा रहे हैं उसमें, लेकिन पहले अभी भी हो सकता है कि कुछ एक्सटेंशन में इनकी कुछ कमी रही होंगी। सो वो फॉर्मेट चेकिंग होता है, दैट इज अंडर द सेकंड प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, फॉर्मेट चेकिंग, या फिर तो फाइल फॉर्मेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। आइदर वी आर एबल टू, सॉरी, हम सेंड कर रहे हैं इमेज फाइल या फिर तो वीडियो फाइल, ठीक है, वीडियो फाइल, या फिर तो हमने यहाँ पे करा कुछ भी टेक्स्ट फाइल। तो बेसिकली यहाँ पे फाइल के फॉर्मेट्स वगैरह, फाइल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा। सो ये चेक होंगे, ठीक है। सो ये ठीक है, इमेज वीडियो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स वगैरह, दिस एंड ऑल, ये हमारा किस में हुआ, सेकंड प्रोसेस में। और ध्यान से सुनना, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इस स्टोरी के एंड में आई विल आस्क द क्वेश्चन 2, ठीक है। और अभी फोरेंसिक्स की क्लासेस में भी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, वही सेम हम ये नेटवर्क्स की जो फ्री सीरीज चल रही है, इसमें भी मैं कुछ एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा, और उस टेस्ट में आप बैठेंगे। इसलिए जितने भी लोग सेंसरली क्लासेस को एक्टिवली कर रहे हैं, आप एक्टिव रहो, आपके कुछ टेस्ट होंगे उसमें, एंड उस टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस बेटर जा रहे हैं, तो आई विल इंश्योर कि आपके जो है नेटवर्क्स कंप्लीटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग आप कुछ एग्जाम दे सकते हैं। सीसीएनए के भी मॉड्यूल्स वगैरह में कराऊंगा, लेट्स सी, टाइम लगेगा, बट हाँ डेफिनेटली आई विल ट्राई कि सिस्को पैकेट ट्रेसर वगैरह की भी चीजें कुछ करें, तो आप आराम से एग्जाम वगैरह क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ते चलना, इसको फॉर्मेलिटी लेके नहीं चलनी है कि ठीक है हम अटेंड कर रहे हैं, दैट्स एंड रो। जितनी ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, उतना आपको करना है, रिजल्ट लेके आने, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज वीडियो टेक्स्ट एंड फाइल फॉर्मेट वगैरह मैंने ये लिखा। इसके बाद क्या होगा, और ये भी प्रोसेस किसने किया, ये भी प्रोसेस व्हाट्सएप ने करा। एंड देन गो टू द नेक्स्ट, थर्ड प्रोसेस पे क्या होगा, काइंड ऑफ ना टाइमिंग वगैरह डिसाइड करी जाती है। अब ये क्या टाइमिंग क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, बैंक वगैरह के लॉगिन पेज वगैरह पे कुछ लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, या फिर तो सम अदर पोर्टल्स जहां पे कि आप 10-15 मिनट तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो वो सेशन लॉग आउट कर जाते हैं।
दे आर जस्ट आस्किंग कि ठीक है आपको जो है वापस से रिफिल करना पड़ेगा, सेशन लॉग आउट हो चुका है या सेशन टाइमिंग आउट हो चुकी है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ टाइमिंग। वैसे ही हम इंटरनेट में कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, वैसे एक लिफाफे के फॉर्म में जाता है और सेम प्रोसीजर होती है। पहले इंक्रिप्शन होता है, क्या चीजें हम सर्च कर रहे हैं, फाइल फॉर्मेटिंग वगैरह, और एक टाइमिंग जाता है जिसको हम टीटीएल बोलते हैं। हम बाद में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम एक समरी पढ़ रहे हैं इसको, टाइम टू लीव। ओके, सो यहाँ पे लेट सपोज मैं सीएमडी पे गया एंड सीएमडी पे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी, लेट सपोज पिंग, एंड मैंने लिखा youtube.com। बहुत ही ज्यादा बेसिक से हम कर रहे हैं, बट आई गेस कि जो बिगनर्स हैं उन लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। सो आप बस ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना। हमने ये करा, लेट्स सी यहाँ पे टीटीएल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं ट्रेस रूट वगैरह कुछ करता हूँ, देखते हैं वहां पे कुछ आता है कि नहीं। ये सब चीजें हम समझेंगे बाद में, क्या कमांड है नेटवर्क के। अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार मुझे लगता है कि आफ्टर 5 to 7 क्लासेस ना, व्हेन विल रीच टू, जब हम एक्चुअल में नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं इसमें, ठीक है। ट्रेसर्ट मैंने करा youtube.com। तो उस टाइम पे कुछ कुछ और चीजों पे भी बातचीत करेंगे। लेट्स सी, मुझे वो डिटेल्स दिखानी है कि कितने टाइमिंग के लिए हमारा एक्टिव रहता है। यहाँ पे भी देखो कुछ आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड, ठीक है। ये राउंड ट्रिप टाइम पे एनपीटीएल में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और लाइक आपके जो आपके सीसीएनए बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, इवन गेट पे भी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है टीटीएल करके, ठीक है। टीटीएल 111, टीटीएल 111, दिस इज दैट इज अ टाइम टू लीव, ठीक है। तो ये टाइम टू लीव वाला को समझना जरूरी है। जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएंगे तो इसको इन डिटेल पढ़ना है। आखिर कैसे एक हेलो मैसेज, क्योंकि हेलो ना एक पूरा कंप्लीट मैसेजेस नहीं आता है, वो टुकड़ा टुकड़ा फॉर्म में जाता है। बट फिलहाल हमें क्या, हम तो एक ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरे आज के क्लासेस में आपको समझ में आ जाए कि पूरे नेटवर्क सीरीज में आखिर कंसेप्ट क्या चलता है। और यहाँ पे जितने भी प्रोसेस आपको बताए जाएंगे, इन सारे प्रोसेस को खत्म करते 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 हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो टीटीएल इज सम काइंड ऑफ थिंग, ये हमें समझ में आ गया। और ये भी कौन डिसाइड करता है, ये व्हाट्सएप डिसाइड करता है कि कितने समय तक के लिए जो है ये पैकेट जिंदा रहना है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज कि नरेन ने एक मैसेज भेजा हेलो, ठीक है। और लेट सपोज जो है अमित उस टाइम पे अनएक्टिव थे, ऑफलाइन थे वो, या फिर तो उन्होंने इंटरनेट बंद करके रखा था। अब वो एक दिन बाद अपने मोबाइल फोन को ऑन करेंगे, क्या लगता है हेलो मैसेज उनको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा उस टाइम पे। अब क्या होगा सेकंड सिनारियो पे, नरेन ने एक हेलो मैसेज भेजा व्हाट्सएप में और अमित 5 दिन तक ऑफलाइन थे, ठीक है। सो 5 दिन के बाद अगर वो ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा कि नहीं मैसेज उनको? दिख जाएगा। लेकिन मैं अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो इट हैज सम टाइम लिमिटेशंस के सर्वर में कितने टाइम तक वो आपका मैसेज स्टोर्ड रहेगा, एंड दैट विल बी रेडी टू डिलीवर ऑन द रिसीवर साइड। लेट सपोज कि उन्होंने 1 साल तक ओपन ही नहीं किया, 5-6 महीना तक, 2-3 महीने तक ओपन ही नहीं किया अपने व्हाट्सएप को, क्या तब भी अमित को वो हेलो मैसेज रिसीव होगा? नहीं, तब उस केसेस में रिसीव नहीं होगा। ओनली यू विल गेट अ काइंड ऑफ पॉपअप और लाइक मैसेज कि समवन इज ट्राइंग टू सेंड यू अ मैसेज, और वो मैसेज आपको रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे एक टाइम लिमिटेशंस दी गई है। इसी तरीके से जो भी पैकेट्स हमारे मोबाइल फोन से निकलते हैं, आइदर आप लेट सपोज कि facebook.com को टाइप कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर समय के बाद जो आपको दिखाता है कांट रीच दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, आपको दोबारा से रिफ्रेश करके रिसेंड करना पड़ता है रिक्वेस्ट को। तो उतने ही समय तक गोल गोल घूमता रहता है जितने समय के लिए जो है किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की इसकी अलग एल्गोरिदम से अलग अलग सर्वर के बेसिस पे कि आइदर कोई रिक्वेस्ट है या फिर तो कोई मैसेजेस है, तो उसके लिए कितना टाइम लिमिटेशन देना चाहिए। तो उस तरीके की टाइमिंग्स और लाइक काइंड ऑफ सेशंस वैसा कुछ असाइन होता है उस छोटे से लिफाफे पे। और ये भी हमारा किसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है? ये हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक हेलो मैसेज लिखा, जैसे सेंड के बटन पे क्लिक करा, सबसे पहले इसमें इंक्रिप्शन हुई ताकि इसको कोई पढ़ ना सके, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। सो दैट इज, और ये हमारा ऐसे ही कुछ सारे रिक्वेस्ट पे भी होता है, तो ये हमारा टोटली इनक्रिप्टेड हो गया। अब इसको कोई पढ़ नहीं सकता हेलो मैसेज को, ओके। इसके बाद फिर फॉर्मेट चेकिंग होंगी हमारी यहाँ पे कि किस तरीके के फाइल फॉर्मेट हम भेजे जा रहे हैं। अगर तो वो उसमें कुछ वायरसेस या कुछ और सिनेरियो हमें लगते हैं तो उस पे वो लाइक डिनाई कर देगा, या फिर तो सेंड नहीं होगा, या फिर तो वहां से इंस्टॉल नहीं होगा, कुछ भी चीजें ऐसी कुछ उनके सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर में नहीं आई तो,
ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर व्हाट्सएप इस पे एक और चीजें ऐड ऑन करता है कि हाँ ठीक है, कितने टाइम तक ये लाइव रहेगा या फिर कितने टाइम तक ये जाएगा वहां पे, दैट इज अ टीटीएल। यहां तक हमने समझ लिया। ओके, सो ओवरऑल ये तीनों चीजें व्हाट्सएप ने करा। अब व्हाट्सएप का काम खत्म, लेकिन अभी अमित के मोबाइल फोन तक पहुंचा नहीं है। हमारा कंसेप्ट है यहाँ से चीजों को निकाल के अमित के मोबाइल फोन तक पहुंचाना। लेट्स सी, देखते हैं। इसके बाद ना व्हाट्सएप ने बोला कि भाई मेरा काम खत्म हो गया। अब ये इस लिफाफे को इतने चेंज करने के बाद इसने हैंड ओवर कर दिया ओएस को, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सेंड करना है। तो सबसे पहले अब जो है ये पहले बार में पहले डिसाइड करेगा कि अब मुझे इसको कौन से रास्ते से भेजना है। इसको अब बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे एक चिट्ठी को भेजने के बराबर है। तो ओएस जो है ना, उस चिट्ठी को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेंड करने के लिए कैसे भेजे, क्या भेजे, उसके लिए काम करता है। लेट सपोज यहाँ पे एक ओएस है। सो इस ओएस पे जो है इसने क्या करा, पाथ दिया इसको कि आइदर इसको दिल्ली से होके जाना है, मुंबई से होके जाना है, या फिर तो मैं यहाँ पर रास्ता लिख लेता हूँ हिंदी में, या फिर वेज हम कुछ भी लिख लेते हैं। बाद में हम टेक्निकल टर्म्स और भी चीजें समझेंगे, वर्चुअल पाथ जो कि पोर्ट नंबर एंड ऑल, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम एक ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक चीजें एड ऑन करी जिससे थ्रू ये डिसाइड हो सके कि आखिर मेरे मोबाइल फोन से निकल के अमित तक कौन से रास्ते से जाएगा। वायरलेस की दुनिया में या फिर तो उड़ता उड़ता भी अगर जाएगा तो कई सारे रास्ते हैं, कई सारे दरवाजे हैं, तो वो डिसाइड हुए। इसके बाद ओएस यहाँ पे नहीं रुका। ओएस ने क्या किया कि अभी जो है हम एक और प्रोसेस करेंगे इसमें, और ये चूंकि अलग अलग काम है इसलिए इसको अलग अलग प्रोसेस में बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसने बोला क्या कि अब ये पहुंचे कैसे वहां तक, तो वहां पे आईपी एड्रेस एड ऑन किया जाएगा। आईपी एड्रेस एड ऑन होंगी जिससे कि एक लोकेशन तक पहुंच सके। अब मान लो कि मुझे एक चिट्ठी भेजनी है, तो मुझे ये तो भरना पड़ेगा ना कि इसको कहाँ भेजना है, भेजने वाले का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ जाना चाहिए, तो जाके वो सक्सेसफुली वहां तक पहुंच पाएगा। सो आईपी एड्रेस या फिर तो लोकेशन, ठीक है, ये एड ऑन करता है वहां पे उस पर्टिकुलर चिट्ठी में। ओके, दैट इज एडेड, आईपी एड्रेस और लोकेशन। एंड देन व्हाट, इसके बाद ये हमारा एक प्रोसेस में काउंट हुआ, ये हमारा एक प्रोसेस में काउंट हुआ। एंड देन क्या, एंड देन अभी खत्म नहीं हुई, डिवाइस की आईडी जाती है, मैक आईडी असाइन होती है। अब ये भी चीजें हम बाद में समझेंगे, इसको आप ऐसा समझ लो क्या कि अलग अलग प्रोसेस है जिसपे ऐसी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जिससे जिसके थ्रू वो एग्जैक्टली उसी मोबाइल फोन पे चला जाए। हो सकता है कि उसी एरिया में पहुंचा, ये जो आईपी एड्रेस लोकेशन हमने दिया उस एरिया में पहुंचा, या फिर उस नेटवर्क तक पहुंचा, वो एग्जैक्टली सेम वाईफाई पे 4-5 लोग कनेक्टेड है, फिर कैसे वो वहां पे पहुंचेगा। तो डिवाइस की ना एक आइडेंटिटी होती है जो कि हार्डवेयर आइडेंटिटी होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल आईडी, हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये आईडी वहां पे असाइन होती है उस प्रोसेस में। ठीक है, वो असाइन हो गया। इसके बाद क्या, लास्टली जब इतना प्रोसेस सारे ओएस ने कर लिया, इसके बाद फिर हमारी ये जो लिफाफा है ना, इस लिफाफे को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, या फिर तो यहाँ पे बाइनरी या बिट्स बोल लो, बाइनरी और बिट्स में, मतलब कि सारे इंफॉर्मेशंस को 101010 ऐसे कुछ चीजों पे वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, 10101111 दिस इज काइंड ऑफ थिंग, ऐसा करके ये कन्वर्जन होते हैं, और हमारा जो है बाइनरी फॉर्म में ही जो सिग्नल निकलती है वो आगे ट्रांसमिट होता है। तो फिलहाल के लिए इतना सब कुछ होने के बाद हमारा जो डिवाइस में ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर लगे हुए हैं, बाद में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में भी हमें स्टडी करना है। फिलहाल के लिए हमारे डिवाइसेस जो उसको ट्रांसमिट करेगा और वो सिग्नल के फॉर्म में जो कि बाइनरी डाटा को लिए हुए जा रहा है, सो दैट कि अगर किसी ने इसको इंटरसेप्ट किया भी या फिर सिग्नल को हाईजेक करके या फिर तो कैप्चर करके रीड करने की कोशिश करी भी, तब भी उसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। बट इस तरीके से निकला। ओवरऑल इस समरी को समझते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटो ये था कि हम जब भी कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब भी हमने देखा कि एक हेलो मैसेज हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस हुए, और अलग अलग प्रोसेस में ना इंडिविजुअली कई सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इस वजह से पढ़ने में हमें दिक्कत ना आए, इसलिए इन सबको ना अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एक प्रोसेस में हम ये सिर्फ ये पढ़ेंगे इन डिटेल वे में कि कैसे यहाँ पे इंक्रिप्शन एड ऑन होते हैं और किस तरीके के इंक्रिप्शन एड ऑन होते हैं, इसके अंदर में क्या क्या प्रोटोकॉल्स आते हैं जो कि इंक्रिप्शन को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अब कई सारे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, और जैसे आपको लाइक मान लेते हैं फ्लाइट से जाना है तो क्या रूल होंगे, ट्रेन से जाना है तो क्या रूल्स होंगे, वैसे यहाँ पे आपको मेल भेजना है तो क्या रूल्स होंगे, आपको नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजना है तो क्या रूल्स होंगे, फाइल डाउनलोड करना है तो क्या रूल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या,
इस प्रोसेस को खत्म होने के बाद दूसरे प्रोसेस पे हमने क्या देखा कि फाइल फॉर्मेट वगैरह चेकिंग होगी। तो ये किस तरीके से होता है, इसको एक प्रोसेस बना के हम इन डिटेल वे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या, टाइमिंग वगैरह किस तरीके से असाइन होती है, इसको एक प्रोसेस बना के हमें डिटेल वे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या, पाथ या रास्ता जो है ये किस तरीके से डिसाइड होता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर आते हैं, प्लस यूडीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल, किस तरीके से डाटा हमारी जाती है, इसको अलग तरीके से हमने प्रोसेस करके पढ़ा, जो कि हमारा ओएस काम करता है। तो बेसिकली ये 3 प्रोसेस करने के बाद जो है हमारा ऐप या सॉफ्टवेयर हमारे ओएस को हैंडओवर कर देता है उस चीज को, और फर्दर जो है ओएस उसमें प्रोसेसिंग करता है। ओएस ने क्या किया, यहाँ पे ये सारे किसके थ्रू है, ऐप के थ्रू, या फिर आप एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। इसीलिए बाद में चल के इसको एप्लीकेशंस लेयर भी बोला गया कंबाइनली, जो कि टीसीपी आईपी मॉडल्स में हमें स्टडी करना है। बट ठीक है, अभी पाथ वहां पे एड ऑन हुआ, इसके बाद फिर आईपी एड्रेसेस या लोकेशंस एड ऑन हुए, ये अलग प्रोसेस में है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी कहानी है। इसको बाद में अलग अलग लेयर्स का नाम दिया गया। तो जितने भी, इसके बाद फिर यहाँ पे मैक आईडी असाइन हुई, एंड देन यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोसेस किसने किए, ओएस ने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया, और 3 प्रोसेस अपर किसने किया, उस ऐप ने करा, उस व्हाट्सएप ने करा। ओवरऑल जो है ये 7 प्रोसेस हमारे होते हैं। उसके बाद हमारी कोई भी रिक्वेस्ट या भी कोई भी मैसेजेस या एनीथिंग जो हम चाहते हैं कि स्टेब्लिश करने के लिए, वो हमारे डिवाइस से निकलता है और सिमिलरली दूसरे वाले डिवाइसेस पे जाता है। अभी जाने के प्रोसीजर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें समझना था ना कि जो लेयर्स बोल के हम पढ़ते हैं, किसी ने पूछा कि व्हाट इज नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क इन अ सिंपल लैंग्वेज, नेटवर्क लेयर इज नथिंग बट अ प्रोसेस हैंडल्ड बाय व्हाट, हैंडल्ड बाय ओएस। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट हमें याद रखना है। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नहीं होता है। बट बेसिकली किसी ने पूछा कि लेयर्स क्या है, तो जनरली हम बताते हैं कि ये लेयर में ये होता है, वो होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। वो लेयर एक्चुअली में क्या है, उस पे थोड़ी सी स्लाइटली कंफ्यूजन होती है। तो अब जितने भी जगह पे आगे चल के हम लेयर्स का नाम लेंगे, आपके दिमाग में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। अच्छा, ये तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये होना है, तो उसको मैं रिलेट आसानी से कर पाऊं कि इस प्रोसेस में अब हमें जो है ये प्रोटोकॉल्स की इन्वॉल्वमेंट होंगी। वो बेहतर समय में ज्यादा लॉन्गर टाइम पे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये 7 प्रोसेस होते हैं। इन 7 प्रोसेस को हम बाद में जब भी हम नेटवर्क लेयर को लेयर वाइज करके स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, तो मैं लेयर्स बोलूंगा वहां पे, बट वो लेयर ऐसा कुछ है नहीं, यही सेम प्रोसेस है। ये 3 प्रोसेस है जिनको हम बाद में 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये तीनों प्रोसेस व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप के थ्रू हैंडल करे जाते हैं। और नीचे के जो 4 प्रोसेस हमने पढ़े, वो चारों प्रोसेस जो है ओएस के थ्रू हैंडल करे जाते हैं। सो ओवरऑल दीज 7 प्रोसेस आर कॉल्ड 7 लेयर्स इन नेटवर्क, और इसी के बारे में पूरी स्टडी होती है नेटवर्क लेयर पे, और जिसको कि ओएसआई लेयर्स का नाम दिया गया। ओएसआई मॉडल जिसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इस पे आपको हैंड नोट्स वगैरह भी दे दी जाएंगी, थोड़ा 1-2 दिन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइमिंग के इंटरवल्स में दी जाएंगी। अभी तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो जैसे ही थोड़े 2-4 क्लासेस और हो जाए तो उतने तक का कंबाइंड हैंड नोट्स आपको दे दी जाएंगी। या फॉरजन का एक लाइक फॉरेन राइटर है, उनकी बुक भी अच्छी है, वो बुक के पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। उसको रेफरल में लेके आप साइड बाय साइड इनको स्टडी करते चल सकते हैं। बट बेसिक कंसेप्ट कई जगह पे एक्सप्लेन नहीं किए हुए रहते हैं डायरेक्टली, दैट विल स्टार्टेड फ्रॉम लाइक कि ओके व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, एंड एप्लीकेशन लेयर इज दिस, इसमें ये होते हैं, दिस इज ऐसे ऐसे कुछ चलता है। सो आई गेस मुझे अभी तक लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम जो ओएसआई लेयर्स पढ़ते थे, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को पता ही था, बट दैट लेयर इज एक्चुअली अ प्रोसेस। और कई बार इतने बेसिक वे में जाके पूछ लिया जाता है कि वो प्रोसेस किसके थ्रू हैंडल्ड होता है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ इतने पर, हमसे किसी ने लेयर पूछा, वो किसके थ्रू हैंडल होता है ये पता ही नहीं था। हमें यही नहीं पता था कि ये एक प्रोसेस है एक्चुअली। हम सिर्फ लेयर 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 करके याद कर रहे थे चीजों को, कि इसमें ये होता है, इसमें पोर्ट नंबर ये होते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अगर पूछा गया कि नेटवर्क लेयर जो है किसके थ्रू हैंडल्ड होता है या किसके थ्रू ऑपरेटेड होता है, सो वो ओएस के थ्रू वहां पे इंफॉर्मेशन जाती हैं, और अपर के जो 3 प्रोसेस हैं वो आपके जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऐप के थ्रू उसमें इंफॉर्मेशन एड ऑन होते हैं। तो यहाँ से बाइनरी के फॉर्म में निकला, ठीक है। बाइनरी के फॉर्म में निकलने के बाद जो है इट विल वंस रीच टू द अमित ना। अब इसके प्रोसेस कैसे वहां पे पहुंचे, हमने एक शॉर्ट रिव्यू में समझा था कि टावर टू ये नियरेस्ट आईएसपी, और नियरेस्ट आईएसपी के बाद वो वायर के थ्रू जा रहा है। जिन्होंने नहीं देखा होगा आप यूट्यूब पे जाना, सर्च कर लेना नेटवर्क विद लक्स सर करके, आपको दिख जाएंगे, तीनों लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। जैसे जैसे कंटेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका वो याद रखने वाला और बाकी चीजों पे कम होते जाएगा, इसलिए नोट्स बना के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते चलो। एक ही बार में 1-1.5 महीने जितने भी समय लगे, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएंगी। फिर हमारा पंगा होगा कि अदर सब्जेक्ट्स वगैरह में हम फोकस करें, समय लगेगा 2-4 महीने, बट आप कंप्लीटली तैयारी कर लोगे साइबर सिक्योरिटी की। और इस तरीके से पढ़ने पे थोड़ा वो हड़बड़ी भी बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग अभी
हायर एजेस पे हैं उनको तो अलग से देखना पड़ेगा, बट जो लोग बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों का 4-5 महीने में आराम से वो लाइक होता है ना सॉलिड बिल्ड बन जाएगा। उतना टाइम देके पढ़ने से ऐसे ही नॉलेज आते हैं कि हम भूलेंगे भी नहीं, और एक एक सब्जेक्ट्स में हमारे पास में जान रहेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी हमने पढ़ी और हमें लगा कि हाँ हमें तो नेटवर्क लेयर के भी सॉरी हमें नेटवर्क्स के भी ये चीजें आती हैं, हमें वीएपीटी की भी चीजें आती हैं, बट कंप्लीटली एक सब्जेक्ट्स में वो मोटिवेशन और वो कॉन्फिडेंस लेना वो स्टूडेंट्स के पास में कई बार नहीं होता है। दे हैव एक्सप्लोर्ड द एनएमएफ, वायरसार्क और सम अदर टूल्स, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि वीएपीटी में वो किए जा रहे हैं, मतलब रैंडमली यू गाइस आर पिकिंग सम टॉपिक कि हम ये टॉपिक पिक कर रहे हैं, कभी को वायरसार्क देख रहे हैं, कभी को वाईफाई हैकिंग देख रहे हैं, बट वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जाना है, हाउ दोज थिंग्स आर लिंक्ड इन वीएपीटी, उससे कहाँ पे यूज आएंगे, कुछ भी नहीं पता। वैसे पढ़ने से ना आपका एनर्जी वेस्ट होगा, नॉलेज तो डेफिनेटली आप ले लोगे, लेकिन वो एक मोटिवेशन नहीं आ पाता कि कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचना, कब खत्म होगा ये, और कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहाँ तक कंप्लीट करा है। तो उस विजन के साथ में आप स्टडी कर रहे हो तो बेहतर है। आपको अगर लेके चलो 70-80% भी आपने जो गोल आपने अपने खुद के सेट किए वो अचीव कर पा रहे हैं, सो दैट इज ऑलवेज बेटर। अब जब भी ये अमित के मोबाइल फोन के पास में पहुंचा तो ये कैसे पहुंचेगा, बाइनरी के फॉर्म में। तो हमारे डिवाइस सॉरी हमारे मोबाइल फोन पे एनआईसी होती है, सो उसके थ्रू ये रिसीव की गई सिग्नल एंड 1010 की भाषा में बाइनरी पहले यहाँ पे आया, तो बाइनरी ना वो कन्वर्ट होता जाएगा, उल्टा रिवर्स प्रोसेस जाएगा यहाँ से। बाइनरी के बाद इट विल चेक एंड वेरीफाई कि ऑथोराइज्ड मैक आईडी के थ्रू आ रहा है कि नहीं, या फिर किसी और को तो नहीं चला जा रहा है, सो दैट विल बी चेंज्ड। मैक आईडी वहां पे चेंज होंगी, सॉरी वेरीफाइड होंगी। उसके बाद फिर सही लोकेशन से सेंड किया गया है कि नहीं, मतलब आईपी विल बी वेरीफाइड, जो पोर्ट नंबर या रास्ते से भेजे गए थे वहीं से आया है कि नहीं, या फिर अल्टर्ड किए गए हैं बीच में, दैट विल ऑल्सो वेरीफाई। ऐसे करके रिवर्स वे में सब कुछ वेरीफाई होता जाएगा। फिर दैट सर्वर विल चेक कि इसकी टाइम टीटीएल जो है इस टाइम पे लिमिट वे में है कि नहीं, नहीं तो फिर एक्सपायर कर गया है, या तो फिर ये मैसेज नहीं तो फिर वैसे ही शो नहीं होगा। तो टाइमिंग या सेशंस जो उसको दी गई थी पैकेट को उतने टाइम पे पहुंचा है या नहीं, कहीं पे नेटवर्क डिले की वजह से अगर रुक गया तो आपको वैसे भी नहीं दिखेगा उसमें। उसके बाद फिर फाइल फॉर्मेट वगैरह डाउन लेवल या फिर तो सेफ है कि नहीं, अगेन दैट विल बी चेक्ड कि अगर वो हमारे मोबाइल से सेफ है या फिर तो उसमें कोई वायरसेस नहीं है, दोज विल बी वेरीफाइड। साइज कितनी है, उतना साइज का डाउनलोड हो सकता है कि नहीं, वो चेकिंग होगा। एंड लास्टली इट विल रीच टू द एनक्रिप्शन प्रोसेस, और वहां पे व्हाट्सएप के खुद के डाटाबेस के थ्रू वो डिक्रिप्ट होगा एंड ओनली वी आर एबल टू सी दोज मैसेजेस हेलो इजिली। तो इतना सारा प्रोसेस होता है हमारा। अभी तक हमें लगता था यार हमने तो सिर्फ एक मैसेज लिखा हेलो करके और हमें आसानी से वो चीजें प्लेन टेक्स्ट में दिख गई, टाइमिंग भी बिल्कुल नहीं लगा होगा, उड़ता उड़ता हमने वायरलेसली में काम कर लिया। सो दिस इज द होल सिनेरियो। समझ में आया यहाँ तक कि व्हाट इज ओएसआई लेयर। तो अभी से कोई पूछे व्हाट इज ओएसआई लेयर, तो आप सिंपली बताना कि ओएसआई लेयर इज नथिंग बट अ मॉडल्स दैट इज डिफाइंड और स्ट्रक्चराइज्ड टू स्टडी द नेटवर्क्स, ठीक है, एंड इन विच whatever the process handled by applications or software or either OS, we are just studying in a detailed way कि जो भी 6-7 प्रोसेस है हमारे पास में, आइदर ऐप के थ्रू, आइदर सॉफ्टवेयर के थ्रू, आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो उन प्रोसेस में एक एक प्रोसेस में क्या डिटेलिंग आएंगी, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ना बहुत वास्ट है। एक एक प्रोसेस पे कम से कम एक एक सप्ताह लगता है पढ़ने में। अभी आप जाके देखना कहीं भी गूगल वगैरह में, बाकी सारे जगहों पे, नॉर्मली इंस्टीट्यूट वगैरह में, सो लैक ऑफ टाइम या बाकी सारी चीजों की वजह से इतना फोकस करके इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ एक दिन में आपका एप्लीकेशन लेयर पार कर देंगे। मैं अभी जो हमारी सीरीज ये चल रही है उसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक एक लेयर्स में मुझे एक एक सप्ताह लगेगा एंड आई विल टेक 1 डे सेशंस फॉर 1 प्रोटोकॉल इटसेल्फ। सोचो अब इसमें कितना डेप्थ होगा। इवन लाइक हम इसके बाद जब भी हमारी स्टार्ट होंगी नेटवर्क लेयर के लेयर बाय लेयर वाइज करके ना, सो फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर विल स्टार्ट, और वहां पे अगर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल आए, सो पूरा का पूरा एक दिन उसमें बताऊंगा मैं कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस की वर्किंग कैसे होती है, क्या होती है, नहीं होती। समटाइम्स इट विल वो होता है ना थोड़ा सा कि बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी उतना काम नहीं आएगा पूरा, लेकिन ओवरऑल सबके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब उनमें से जिन लोगों को सिर्फ हैकिंग में फोकस करना है, आप बस ये कोशिश करो कि आपको जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसका 70-60% समझ में आ गया, दैट्स इट। जिनको एग्जाम देना है सीसीएनए या नेटवर्क या गेट वगैरह का, वो तो पूरा ही डिटेल में समझते चलो और खुद से भी एक्सप्लोर करते चलो। तो ये ओवरऑल जा रहा है पूरा। जिनको अब अपने हिसाब से पिक करना है, मुझे कितना समझना है, कितना मेरे काम का है, आपको फिल्टर आउट करके अपनी एक नोट्स बनाते चलनी है और डिटेल में जाना होगा। लाइक गेट के जितना भी मैं इन नहीं कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में,
तो वहां तक भी घुसा जा सकता है। वहां तक घुसेंगे तो 2 से 3 महीना सिर्फ नेटवर्क्स में लगेगा। एंड नाउ डेज पीपल्स लाइक इन इंस्टाग्राम और अदर लाइक जो भी आपको स्कैमर्स दिखते हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि हैकर्स बन जाएं सिर्फ 45 दिन में। वो आपको हैकर्स नहीं बनाते हैं, वो कठपुतली बनाते हैं। लाइक आपको गिने चुने 6 7 8 टूल्स पे बता देंगे, आपको प्रैक्टिकल सेशन करा दिया और आपको कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया कि हाँ मुझे तो वाईफाई हैक करना आ गया, मुझे तो एंड्रॉइड हैक करना, नो डाउट उसको वो तो करना ही है अपने को। बट हमें सिर्फ लिमिटेड नहीं रखना है, अपने नॉलेज को इतना एक्सप्लोर रखना है। समटाइम्स आपने देखा है, जैसे मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे एक्सपीरियंस रहे हैं। लास्ट ईयर ही मेरे कुछ स्टूडेंट एचसीएल के इंटरव्यू में डिसलेक्ट हो गए थे। मुझे बुरा इस बात का लगा था, पता है क्या? क्योंकि पर्सनली मैंने पढ़ाया था। तो जब भी उन्होंने मुझे क्वेश्चंस बताया, क्वेश्चंस बहुत इजी थे। उन्होंने प्रैक्टिकल सेशन सारे कर दिए, VBD कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, लाइक उनको कुछ हैजेस वगैरह के आइडेंटिफिकेशंस करने थे, क्रिप्टोग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, सारा कुछ उन्होंने बता दिया। बट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ना, उनसे जब एक्सप्लेनेशन पूछा गया, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। 2 रीजन थी वहां पे, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में ना उन्होंने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया था, और दूसरा कम्युनिकेशन थिंग, दे आर नॉट एबल टू आंसर इन ए कॉन्फिडेंट वे, और लाइक वी कैन से इन इंग्लिश। तो वहां पे कॉन्फिडेंस मैटर कर जाता है। तो नॉलेज लेने के बावजूद भी स्टूडेंट ये 2 चीजों से चूक जाते हैं। इसलिए नॉलेज आप टूल्स वगैरह में लो ही लो, लेकिन एक्सप्लेनेशन एट ए टाइम आप कर पाओ। जैसे अभी CHFI की फोरेंसिक्स क्लासेस चल रही है, डिजिटल फोरेंसिक्स में, जिन लोगों को गवर्नमेंट में या साइबर सेल वगैरह में जाना होता है, उनकी क्लासेस वगैरह में ले रहा हूँ। वहां पे उन चीजों को मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ स्पेसिफिकली। और आप जब भी जाओगे किसी इंटरव्यू में बैठोगे, या इधर फॉर द अदर कंट्री आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे, तो आपके बातचीत से पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है। आपको वही नहीं बोलेंगे एंड्रॉइड हैक करके दिखाना, वो ना प्रैक्टिकल सेशन में बाद में आएंगे। जैसे आपकी बातचीत करने के स्टाइल होंगे एंड द एक्सप्लेनेशंस, लाइक अगर कोई टॉपिक पिक करी जा रही है, लेट्स सपोज कि आपका हैशिंग आ रहा है, इंक्रिप्शंस आ रहा है, तो उस पे आप किस तरीके से बता रहे हो चीजों को, तो वो देख के समझ जाएंगे भाई इसको इन डिटेल नॉलेज है। और इसीलिए पहले जो है अभी के टाइम पे भी सिर्फ CS थ्योरी के बेसिस पे भी कुछ जगहों पर रिकमेंड करा जा रहा है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इसको भी बना के चलना है। और ये कॉन्फिडेंस वगैरह तब आएंगी व्हेन वी आर रेडी टू एक्सप्लेन whoever like in a front of our। तो आप जहां कहीं भी किसी के पहले बैठ रहे हैं, तो वहां पे आप इतने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में आप बता सको, उस चीजों को एक्सप्लेन कर सको। एंड इट्स नॉट अ लाइक मैटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अगर नॉलेज है, यू आर लाइक एक्सप्लेनिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे इन हिंदी टू, तो दे विल अंडरस्टैंड। बस आपको पर्सनालिटी बिल्डिंग करना है कि आपको लगता है आपके पास में नॉलेज है। वंस यू विल फील ना कि आपको लगता है कि आपके उसमें नॉलेज है, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने खुद ही कितने सारे जॉब वगैरह रिजेक्ट कर रखे थे वहां पे। एंड द लास्ट राउंड ना, जब भी इसकी कॉर्पोरेट की चलती है, तो 2 to 3 राउंड से 4 राउंड ऐसे चलते थे। लास्ट राउंड में जाके जब मैं फाइनलाइज होता था, तो मैं मना कर देता था ड्यू टू लेस पैकेजेस एंड ऑल। तो या फिर तो कहीं कुछ जगहों पे कुछ और सर्कमस्टेंसेस होते थे, या बॉन्ड वगैरह कुछ इश्यूज होते थे, तो मैं सामने से मना करके आता था। तो उतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि व्हाट वैल्यूज, वो मतलब ना कि अगर आपको पता है कि आप किस पैकेजेस के लायक हो, सो वेल इन दैट केस यू विल डिसाइड योर पैकेजेस। अदरवाइज मैं रोड पे रहूंगा, मुझे नहीं मतलब, मुझे अपनी मर्जी है काम, और मर्जी के पैसे मिलेंगे तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो फिर छोड़ो। आई नो कि मुझे दूसरी कंपनी से अगर वो कंपनी से आपको हायर नहीं कर रही है, देन द कंपनीज लॉसेस आर देयर। आपका कोई लॉसेस नहीं है, दूसरी कंपनी से आपको पिक कर लेगी। तो नॉलेज शो करना, एंड दैट्स द रीजंस कि साइबर सिक्योरिटी में किसी भी स्टूडेंट्स में ये माइंडसेट में नहीं रखता बिल्कुल भी कि अगर 12th क्लास का है सो दैट पर्सन कांट अर्न और समथिंग लाइक दैट। उनको भी अगर अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। इंडिया का ये मिथ थोड़ा सा है कि एक एक मेरे पास में और 1 2 इंटरव्यूज को सिनेरियो आए थे। उस बंदे ने TCS के सारे वो क्लैरिफिकेशंस किए, एग्जाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ। लास्ट मोमेंट पे बोला गया कि आपके 10th वगैरह पे मार्क्स शायद 70% 10th या 12th का ऐसा ही कुछ था, कि उससे अबव नहीं है, इसके वजह से आपको डिससेलेक्ट किया जा रहा है। अब मुझे ये भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बड़ा एक वो लगता है। उस टाइम पे हमने ट्विटर पे और लिंक्डइन वगैरह पे उसको काफी ट्रेंड पे भी चलवाया था, या काफी पहले की बात है, 1.5 2 साल पहले की बात है। तो कॉर्पोरेट में मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर यार सामने वाला बंदा 10th क्लासेस में फेल है, इसका क्या मतलब है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी उसमें फेल रहेगा? तो वो एक सिस्टम मुझे कॉर्पोरेट की समझ में नहीं आती, कि उस टाइम पे फेल था ना, और इस टाइम पे तो उसने सारे चीजों को क्रॉस चेक अच्छे से कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा है इंडियन कल्चर्स में। दिस थिंग्स आर आपको अदर कंट्रीज में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें प्रॉपरली शो कर पाते हैं अपने पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को, तो दे विल कंसिडर। इस वजह से कई बार लोग साइबर सिक्योरिटी में हायर पैकेजेस के चक्कर में अदर कंट्रीज जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में इस बार रिसेंटली कनाडा से कुछ लोग कनेक्टेड हुए हैं, जो कि अभी हमारे यूट्यूब के ही नेटवर्क के फ्री सीरीज को देख के, एंड वो भी जल्दी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। सो वी आर प्लानिंग कि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस कुछ गाइड कर सकें, जिसके वजह से आप में से कुछ लोग जो है एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को अदर कंट्री अब जा सके। इट्स नॉट अबाउट कि आप उधर ही जाके उधर ही वर्किंग वगैरह करो, बट वहां पे ज्यादा एक्सप्लोरेशन लेके यू कैन कंट्रीब्यूट इन इंडिया। सो ये समझ में आया यहाँ तक कि ये सारे प्रोसेस हैं क्या, ये कैसे यहाँ से निकलता है,
और कैसे इन करता है। आप किसी ने पूछा कि लेयर नेटवर्क लेयर क्या है, तो कुछ नहीं यार, हमें तो बेसिकली समझ में आ ही गया कि ये हमारा सिंपली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर में आपका आईपी असाइन होता है, किस लोकेशन पे जाना है ये असाइन होता है। हिंदी में तो एटलीस्ट समझा ही दोगे। और इस तरीके से समझाना जो है वो सामने वाले को खुद भी नहीं पता होगा। एक बार की बात है, मैंने खुद ही वो दे रखा था, मुझसे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था हनी पोट एंड समथिंग एल्स करके। तो मैंने एक्सप्लेन करा एंड सामने से मेरे से पूछा गया था कि क्या आप श्योर हो आपका आंसर सही है। मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था, कई बार वो मेरी भी कुछ वो है ना बैड हैबिट्स एंड ऑल, या तो मैं कॉन्फिडेंस में रहता था या ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था, कुछ भी। मैं सामने से बोल के आ गया था उसमें कि मैं तो श्योर हूँ, आप बताओ कि आप श्योर हो इसमें। तो चलते रहते हैं ऐसे। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ किसी का कुछ। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बहुत बार इंटरव्यूज में। देखो, इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स के लिए ना, लाइक हाउ टू अप्रोच फ्रॉम लिंक्डइन एंड ऑल, अभी हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने रांची के स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रखा था कि ऑफलाइन बेसिस पे मैं उन लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन में मेरे पास में ना टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं बच रहा है अभी कि मैं कई सारे फ्री सेशंस लाइक प्लेसमेंट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, मेरे कम से कम 2 से ढाई घंटे अभी ऑफलाइन में जाने वाले हैं मई से। फिर 2 से ढाई घंटे मेरे ऑनलाइन में जाते हैं। सो 5 to 6 आवर के अलावा भी कई सारे मीटिंग्स एंड ऑल होती हैं, तो उसकी वजह से नहीं दे पाता हूँ। बट प्लेसमेंट्स के प्रिपरेशंस करने हैं एंड फॉर अदर सपोर्ट आप कभी भी मुझे पिंग कर लेना। एंड जून में जो इंटर्नशिप प्लान की जा रही है उस जून में इनके इंटर्नशिप में कनेक्ट होना है, देयर आफ्टर लाइक मई और जून से आप ऑफलाइन बेसिस पे कनेक्ट हो जाना। अभी हम होल्ड ही कर रहे हैं। कई सारे रांची के स्टूडेंट्स के मुझे रिक्वेस्ट आए थे, पिंगिंग आए थे, दे आर रेडी टू लाइक आने के लिए, वो रेडी है वहां पे सेशंस वगैरह के लिए। बट मैं होल्ड पे रोक रहा हूँ, कुछ चीजें की और प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हम एक ही साथ मल्टीपल चीजों को लेके आएंगे तब भी हम थोड़े से इन करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स के और वो गैदरिंग और शेयर आउट वगैरह वो सब कुछ चल ही रहा है। किसी का कुछ और इफ एंड बट यहाँ तक? ओके, प्लेसमेंट एंड लिंक्डइन वगैरह के लिए हम बता देंगे उसमें भी, ठीक है। हम एक कुछ चीजें हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स जॉब ले सके। सो नहीं है ना किसी के डाउट? ये कौन है? गौरव वर्मा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक गौरव वर्मा। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। चलो, सो लेट्स जस्ट सी हमारे कंटेंट्स में क्या है। ये मैं आपको शेयर आउट करा दूंगा। ओके, सो ये एनपीटीएल वाले ही कुछ स्क्रीनशॉट हैं। हम कल हो सकता है ना नेटवर्क पे जो कुछ एग्जाम लिए जाते हैं, तो उन एग्जाम पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उस पे फोकस करके प्रिपरेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू गाइस, हो सकता है हमारे एक सेशंस होंगे। ये मंडे है ना? इट्स 22। 25, 26। लेट्स सी, इस वीक में एक सेशन हम प्लान कर रहे हैं, 2 सेशंस होंगे। वन फ्रॉम आवर ओल्डर स्टूडेंट्स, वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी सीएच क्वालिफाई कर रखा है। एंड जो लोग बोलते हैं ना ऐसे कि मैथ्स बैकग्राउंड था या फिर तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड थे, उसके बावजूद हम क्या करें, उन्होंने 5 LPA के जॉब भी क्रैक करे एंड सीएच भी अभी प्रैक्टिकल्स क्वालिफाई करा।
एंड नाउ रिसेंटली ही इज गोइंग टू क्रैक द EJPT2, राइट? और उनका टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं था, राइट? तो ऐसे स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन होते हैं हमारे लिए, जो लोग नॉन टेक्निकल्स बोल के एंड देन फिर वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे से नहीं होगा। तो उनका सेशन इस वीक में प्लान होगा, लाइक आइदर टुमारो और लाइक डे आफ्टर टुमारो, वो एक सेशंस होंगी। और इसी वीक में एक ब्लैक हेड्स पे एक ट्रेनिंग्स होंगी, दैट इज ऑन क्रैकिंग। सो विल गेट टू नो कि हमारा जो प्रीमियम अकाउंट्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स किस तरीके से उस पर काम करते हैं। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरा काम है समझाना, इलीगल चीजों को प्रमोट करना नहीं है। बट हाँ, उसमें समझेंगे कि अमेजन प्राइम और लाइक नेटफ्लिक्स और लाइक किसी भी वेबसाइट्स के डिटेलिंग एक्सट्राउट करना और वो चीजें कैसे होती हैं, तो उस पर एक सेशन होंगी हमारी। डेट इज नॉट फिक्स्ड, अभी फिलहाल हम पहले एक्सपीरियंस सेशन उनका देख लेते हैं। एंड अभी वो फिर गाइड भी करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स को। सो अभी हमारे कई सारे फ्री चीजें आने वाली हैं, जिनके लिए लोग अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन्होंने भी मुझे पिंग करा, दे आर चार्जिंग फॉर द CS ट्रेनिंग 10K और लाइक 15K, ऐसे चार्जिंग सिर्फ ट्रेनिंग के कर रहे हैं, ठीक है? उन चीजों के लिए हमारे चार्जेस पहले लगते थे, आई गेस में लगता है कि 3500 के राउंड अराउंड, बट अभी वो फ्रीली आएंगे उसमें, क्योंकि वो सीनियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोल रखा था, ए पीपल्स आर रेडी टू प्रोवाइड दोज कंटेंट्स इन ए फ्री वे। सो मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो वो भी गाइड करेंगे। सो अब ये भी चीजें आप फ्रीली स्टडी कर सकते हैं। तो अब तो और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट में खोट है। पढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए लोग अभी कंटेंट्स वगैरह सब कुछ भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है? वो लोग होते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि यार टीचर ने नहीं कराया, या इंस्टीट्यूट में जाके हम फंस गए, या ये काम करने के लिए। तो उनके पास में सिर्फ एक्सक्यूज होता है, करने वाले लोग खुद से भी कर लेते हैं। अभी वैसे ही एक दो लोग कनेक्ट होने वाले हैं, वो लोग मेरे से सिर्फ साइड बाय साइड कनेक्टेड थे, एंड 1 और 2 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम लाइक ये चीज जो हमारे लास्ट बैचेस वगैरह हो रखे हैं उनसे थे। तो वो भी कनेक्ट होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह बताएंगे। दे हैव रिसेंटली ज्वाइन सम ऑफ द कंपनीज, लाइक IBM में कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, और कुछ लोग HCL में भी ज्वाइन हुए हैं। तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा था इन साइबर सिक्योरिटी में। आगे हायर पैकेजेस के लिए कितने एक्सपीरियंस नीडेड होती हैं। 1 और 2 ईयर के एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। तो बेसिक पैकेजेस आपको जितने भी मिल जाए, उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पेजेस में आपको पैकेजेस ज्यादा मिलते हैं। सो मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, एक टारगेट लेना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही बोल रखा कि डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होना है, मेरे पे भी बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? जहां आप डिपेंडेंट हुए उस टाइम पे आप खत्म पूरा। तो आपको रास्ते दिख गए, चीजें चलती गई, आ, तो उसके बाद आप चलना स्टार्ट कर दो उसमें। सो दीज आर द 2 इन्फॉर्मेशन। एंड इसी मंथ में बहुत सारे लोग इंटर्नशिप की बातचीत कर रहे थे। मेरी मीटिंग अभी कल होने वाली नाइट में मैनेजमेंट टीम के साथ में। सो वी आर प्लानिंग कि हमारा इंटर्नशिप वाला जो मॉड्यूल्स है, उसके क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे, गेस्ट लेक्चर्स कौन कौन से लोग होंगे, क्या चीजें कवर अप करी जाएंगी। सो कल मीटिंग में फाइनलाइज अगर होती है, तो हम संडे संडे तक उसको पब्लिक कर देंगे। सो यू गाइस कैन अप्लाई देयर, और वो सिलेक्शन चलती रहेंगी आपके इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू, ठीक है? इस बार की इंटर्नशिप शायद बिगनर्स लोगों के लिए नहीं है, बट ठीक है, देखा जाएगा। ओके, सो वी आर एट दिस पॉइंट। सो अभी हमने जो भी कुछ डिस्कस करा, दीज आर द लेयर्स, जो मैंने प्रोसेस बताए। अभी मैं प्रोसेस को लेयर बोलूंगा, आप समझ जाना कि ये वही चीज है, एक ही चीज है, कोई डिफरेंसेस वगैरह इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? सो जो 3 प्रोसेस मैंने बताया था ना, उसको कंबाइन करके यहाँ पे एप्लीकेशंस लेयर लिख दिया गया है। एंड देन फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन दिस वन इज नेटवर्क लेयर, जिसमें कि मैंने बोला था लोकेशंस वगैरह जाएंगी। फिर मैक आईडी के लिए डाटा लिंक लेयर, एंड देन अनदर वन इज फिजिकल लेयर. We have the 2 ways to learn the computer network. Either we can start from the physical layer, and then data link layer, and then network layer, and then transport layer, and then this one is the bottom up approach. Either हम bottom से up की तरफ पढ़ते हुए आ सकते हैं, otherwise we can start from the applications layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. This one is top down approach. Top to down we can हम वैसे आ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो फॉलो करता हूँ, जनरली लोग अभी जो आपको मिलेंगे कंटेंट्स वगैरह, दैट जस्ट फॉलोइंग दिस अप्रोचेस: फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। बस मेरे जब अभी तक मैंने 2-3 साल जितने भी पढ़ा रखे हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर समझा सकता हूँ टॉप डाउन अप्रोच में। सो विल फॉलो दिस। विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस,
और उस पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं एंड जितनी भी चीजें वहां पे बताई गई हैं. लेट मी जस्ट ओपन. दिस वन एप्लीकेशन लेयर में यहाँ पे आपके जो है HTTP, HTTPS, SMTP, POP, IMAP, Telnet, FTP, DNS, TFTP, SNMP. सो सी इस पे ना कई सारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे जो थोड़े रियल लाइफ बेस्ड प्रैक्टिकल्स होंगे. उनको नेटवर्क सीरीज में स्किप करूंगा, बट इसमें है एक एक प्रोटोकॉल्स पे एक एक दिन लगेगा. सो इट विल टेक लाइक 3 to 4 days. एक सप्ताह इस पे जाएगा. वैसे करके ज्यादातर टाइम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर थोड़ा और ज्यादा टाइम जाएगा क्योंकि उसमें हमें राउटर की प्रोग्रामिंग एंड अदर चीज़ों को भी थोड़ा सा समझना है. सो वैसे काम होंगे. सो दिस इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लासेस पे हम देखेंगे. मैंने बता रखा था सेकेंड क्लासेस के बारे में. सो विल स्टडी अबाउट द बॉब सूट, और बॉब सूट पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जिसमें कि हमने एक वर्कशॉप भी लिया था कि हाउ हैकर्स आर लाइक डूइंग और लाइक हाउ दे आर जस्ट बाईपासिंग द OTP एंड पेमेंट बाईपास. उसको हमने देख रखा था. इसीलिए कल के जो सेशंस होंगे उसमें 30 मिनट्स हम कुछ और फीचर्स के बारे में बातचीत करेंगे. एंड या फिर तो टुमारो विल टेक अ लाइक काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ बग हंटिंग क्लासेस. ठीक है, हाउ वी कैन मेक अ अकाउंट ऑन लाइक बग क्राउड और लाइक हैकरवन एंड हाउ वी कैन पिक दोज वेबसाइट्स. उनकी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और उनको सबमिट कैसे करा जाता है एंड व्हाट आर द vulnerabilities labels आर देयर. एंड लास्टली 30 मिनट्स में विल डिस्कस अबाउट द बॉब सूट जिनमें कुछ बेसिक फीचर्स पे वापस से हमारी रिपीटिंग चलेंगी. उनको प्रैक्टिस कर लेना. सेकेंड डे पे वापस से बॉब सूट पे बहुत सारे क्लासेस बीच बीच में होने वाले हैं. सो सेकेंड पार्ट ऑफ दैट बॉब सूट जिसमें कि हम जो बॉब सूट प्रो में जो कुछ फीचर्स दिए गए हैं उनके बारे में थोड़े डिस्कस करेंगे. तो कल का एक ओवरव्यू सेशन होगा. जो लोग बग हंटिंग करते हैं या फिर जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है दे कैन प्लान फॉर दैट कि आने वाले समय पे 1-1.5 महीना 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद दे कैन स्टार्ट बग हंटिंग. और इस पे अभी हमारे साथ में एक अलग गेस्ट लेक्चर्स होने वाली है. अभी कुछ लोग मुझे बहुत सारे लोग पिंग करते रहते हैं. काफी लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो जब भी उनका कुछ अच्छा हो जाता है. अभी रुड़की साइड से कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि हमारी इस चीज में एक्सपर्टीज चल रही है. सो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ चीजें से राउट करना या फिर अपना एक्सपीरियंस देना. सो कल के बाद इसी वीक में संडे सैटरडे के अराउंड या फिर नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वाले वीक में ज्यादा ही हमारा गेस्ट सेशन हो जाएगा. सो अपकमिंग वीक में एक गेस्ट सेशन होंगे आपके बग हंटिंग में, जो कि वो खुद लेंगे. बताएंगे आपको कि बग हंटिंग में कौन कौन से टूल्स की यूज होती हैं. वो रेगुलरली अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ बग्स वगैरह निकाला था. और बग्स निकालना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है. मैं तो 1 घंटा टाइम दूं ना तो वैसे निकल जाएंगे 8-10 बग्स वगैरह. कुछ ना कुछ तो बग्स निकल ही जाएंगे. आइदर दैट इज कम्स अंडर द बॉन्टी और लाइक नॉट बॉन्टी. तो अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो बॉन्टी वाले बग्स हैं कि नॉन बॉन्टी वाले, लेकिन बग्स निकल जाएंगे उसमें. सो टू बी कंटिन्यूड. हम कल के लिए छोड़ते हैं. कल की सेशंस प्रैक्टिकल बेस्ड हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग है बग हंटर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए, क्योंकि दोज थिंग्स आर मोटिवेटिंग द पीपल कि हम कुछ रियल लाइफ पे प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं. एंड देयर आफ्टर एक और प्रैक्टिकल सेशंस होंगी एंड उसके बाद फिर हम वापस से कम बैक करेंगे एप्लीकेशन लेयर पे. तो आपको मैंने बोला था सेपरेट करके चीजों को करने के लिए कि नेटवर्क्स वाले नोट्स अलग से बनाते रहो एंड प्रैक्टिकल सेशन जितने हो रहे हैं उनके नोट्स अलग से बनाते रहो. एक हमने सेशन देखा है डाटा रिकवरी पे. आई गेस कि उस पर आपने प्रैक्टिस वगैरह करी होंगी, तो उसको जारी रखो. कल के सेशन के बाद आप बॉब सूट पे, बग हंटिंग पे, बग क्राउड वगैरह पे थोड़े प्रैक्टिस करना एंड इसको जारी रखो. ठीक है, सो टू बी कंटिन्यूड में रखते हैं इसको. किसी कुछ डाउट? नो. ओके, अभी तक प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? ऑलरेडी डूइंग बग हंटिंग. ओके, दैट्स गुड. ठीक है, P5 भी मिल रहा है ना, बहुत लोगों को वो भी नहीं मिलता. ओके. Okay then guys, so we'll meet again tomorrow with a very interesting topics. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट. स्टडी करते रहो. सून बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे एंड दे विल शेयर द एक्सपीरियंस.